सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय हो अहोई माता की। अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और तारों की छांव में व्रत का पारण करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत एक माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम दर्शाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए निर्जला व्रत का पालन करती हैं, जबकि निसंतान महिलाएं भी पुत्र कामना के लिए ये व्रत रखती हैं। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। उदय तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी इस बार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। इस बार अहोई अष्टमी तिथि की शुरुआत 5 नवंबर रात 12:59 पर होगी और समापन इसका 6 नवंबर को 3:18 पर होगा। अहोई अष्टमी का पूजन मुहूर्त इस दिन शाम 5:33 से लेकर शाम 6:52 तक रहेगा। इस दिन तारे दिखने का समय शाम 5:58 तक रहेगा। साथ ही इस बार की अहोई अष्टमी बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन रवि पुष्प योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक रहेगा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा के समय पुत्र की लंबी आयु और उसके सुखमय जीवन की कामना करें। इसके पश्चात अहोई अष्टमी व्रत का संकल्प लिया जाता है। माँ पार्वती की आराधना करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर उनके चित्र के साथ ही शाही और उसके 7 पुत्रों की तस्वीर बनाएं। माता जी के सामने चावल की कटोरी, मूली, सिंघाड़ा आदि रखकर अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुने या सुनाएं। सुबह पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखते हैं। इसमें उपयोग किए जाने वाला करवा भी वही होना चाहिए जिसे करवा चौथ में इस्तेमाल किया गया हो। शाम में इन चित्रों की पूजा करें। लोटे के पानी से शाम को चावल के साथ तारों को अर्घ्य दें। अहोई पूजा में चांदी की अहोई बनाने का विधान है, जिसे स्याहू भी कहते हैं। स्याहू की पूजा रोली अक्षत, दूध व भात से करें। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करते समय उन्हें सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें। अहोई अष्टमी के दिन शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। इस उपाय को आप अहोई अष्टमी के लेकर भाई दूज तक कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं, एक समय की बात है, किसी गांव में एक शाहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। दीपावली से पहले शाहूकार की पत्नी घर की पुताई करने के लिए मिट्टी लेने खदान गई। वहां वे कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। देवयोग से शाहूकार की पत्नी को उसी स्थान पर एक शाही की मांद थी, जहां वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। अचानक कुदाल शाहूकार की पत्नी के हाथों से शाही के बच्चे को लग गई, जिससे उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। शाही के बच्चे की मौत का शाहूकारनी को बहुत दुख हुआ, परंतु वे अब कर भी क्या सकती थी। ये पश्चाताप करती हुई अपने घर को लौट आई। कुछ समय बाद शाहूकार के एक बेटे की मृत्यु हो गई। इसके बाद लगातार उसके 7 बेटों की मौत हो गई। इससे वे बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपनी एक पड़ोसी को शाही के बच्चे की मौत की घटना सुनाई और बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। ये हत्या उससे गलती से हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके 7 बेटों की मौत हो गई। ये बात जब सबको पता चली तो गांव की वृद्ध औरतों ने शाहूकार की पत्नी को दिलासा दिया। वृद्ध औरतों ने शाहूकार की पत्नी को चुप करवाया और कहने लगी, आज जो बात तुमने सबको बताई है,
इससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने शाहूकारनी को अष्टमी के दिन अहोई माता तथा साही और साही के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करने को कहा। इस प्रकार क्षमा याचना करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और कष्ट दूर हो जाएंगे। शाहूकार की पत्नी उनकी बात मानते हुए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखा। वह विधि पूर्वक पूजा करके क्षमा याचना की। इस प्रकार उसने प्रतिवर्ष नियमित रूप से इस व्रत का पालन किया, जिसके बाद उसे 7 पुत्र रत्नों की फिर से प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा चली आ रही है। अहोई अष्टमी पर दिन में सोने से बचना चाहिए, अन्यथा परेशानी हो सकती है। वहीं इस व्रत के दौरान रात में जागकर भगवान का भजन कीर्तन करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन सुई, कील जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन चीजों का इस्तेमाल करने से पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। अहोई अष्टमी के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी बड़े का अपमान भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान नाराज हो सकते हैं। अहोई अष्टमी व्रत का पारण रात में तारों को अर्घ देकर किया जाता है। ऐसे में तारों को अर्घ देने के लिए चांदी से बने लोटे का इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रहे कि अर्घ देने के लिए तांबे से बने बर्तन का इस्तेमाल ना करें। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान को हर संताप से बचाने और उनकी दीर्घायु की कामना से करती हैं। लेकिन वहीं अगर आप गर्भवती हैं और अहोई अष्टमी का व्रत करना चाहती हैं, तो आपको इस व्रत में कई सावधानियां बरतने की ज़रूरत होगी, वरना आपके गर्भ में पलने वाले शिशु के साथ आपको भी परेशानी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को कभी भी निर्जला व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको और आपके शिशु को दिक्कत हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को अगर अहोई अष्टमी व्रत के दौरान उल्टी आदि परेशानी होती है, तो तुरंत ही अनुभवी चिकित्सक से परामर्श लें। अहोई अष्टमी व्रत में थोड़े गर्म वस्त्र ही पहनें, क्योंकि इस दौरान पड़ने वाली गुलाबी ठंड आपको और आपके शिशु को हानि पहुंचा सकती है। गर्भवती महिलाएं व्रत के दौरान लगातार पानी का सेवन करती रहें। इससे आपके और आपके गर्भ में पल रहे शिशु को कोई परेशानी नहीं होगी। अहोई अष्टमी व्रत के दौरान बिल्कुल भी भाग दौड़ ना करें और ना ही कोई झुकने का काम करें। व्रत के दौरान आप सीढ़ियों पर उतना चढ़ना बंद कर दें और ना ही अधिक देर तक एक जगह पर बैठी रहें। ऐसा करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। इस दिन कॉफ़ी या चाय के सेवन से बचना चाहिए और नियमित रूप से फलाहार व जूस आदि का सेवन करें। ऐसा करने से आपको और आपके शिशु को भरपूर ऊर्जा प्राप्त होगी। जय माता दी। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।